ने अपना भाषण शुरू भी नहीं किया। 10 लाख को बेचने के लिए झारखंड बना था। 27 लाख में आया था चोर 27 लाख में पेपर बेचने के लिए निर्मल महतो गोली खाया था। 27 लाख बेचने के लिए निर्मल महतो गोली खाया था। बिरसा भगत खून का एंट्री किया था 27 लाख में पेपर बेचने के लिए। अरे आप है सत्ता में ना, तो यहाँ गजारे भरेंगे, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा। पेपर लीक में चलिए, पेपर लीक हुआ, अगर पेपर लीक हुआ है तो सुधारा जा सकता है, फिर से परीक्षा लिया जा सकता है, लेकिन पेपर लीक 27 लाख में हुआ था, ये सवाल। सामने वाला आईएएस है चाहे आईपीएस है, अगर ईमानदार है तो नमस्कार है, और यदि वो राष्ट्र का गद्दार है, यदि वो राष्ट्र का गद्दार है जैसे किसी छवि रंजन, तो छोड़ेंगे नहीं। अगर तोर भिनिया जब बोल भेजी तब खेतवा में लगे भी से फसल तैयार रहता है, आप तो पड़ोसी अगर फसल काट ले तो थोड़ा राग लगतो कि ना लगतो, गुस्सा लगतो कि ना लगतो, बच्चे समझ हमारे एकदम बच्चे एकदम फेर है हमें समझ कि यहाँ जर्सी का रंग हम नहीं मांग रहे हैं, हम स्थानीय नीति मांग रहे हैं। हमने क्या मांगा है? स्थानीय नीति, इस राज्य की नौकरियों में किनका अधिकार होगा, इस राज्य में रोजगार का अवसर पहले किनको मिलेगा, इस राज्य में उन्नति का पहला अवसर किनको मिलेगा, हम ये मांग रहे हैं। झारखंड तोर बप्पा के, झारखंड तोर सोचरा के, झारखंड तोर भुतरा के, कोई मास्टर नहीं ना, कोई डॉक्टर नहीं ना, कोई वकील ना, तो तहने की लगा हाथ रंगने लगा ना, रंगने लगा ना, कहीं आंगनबाड़ी में भाग रहा, कहीं मिडिल स्कूल में भाग रहा कि नहीं बताओ, सरकार ने कहने का काम हो तो भाग रहे वाला। और हमारे झारखंड में आइयो बाबा जी के ढाबा लगो, जगरा आना हो, जगह जाना हो, जैसने रहना हो, जैसने खाना हो, जैसने पीना हो, बताइए गलत है कि ना है? होली मनेबे झारखंड में, होली मनेबे यूपी बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, कहे बर्दाश्त करो भाई, ये अन्याय न चले। जिस दिन हमारा नॉमिनेशन हो रहा था 3000 पुलिस गई थी, यहाँ भी पुलिस के साथी आए हैं कि मेंटली लड़के को मेंटली डिस्टर्ब कीजिए कि चुनाव में उतरे ही नहीं। हमने कहा भैया जो होगा देखा जाएगा, इस कमरे की ताप में अपने आप को गलाना है, इस कमरे के ताप में अपने आप को भिगाना है, ताकि अपने माता पिता के सपने को साकार करके घर वापस जाना। क्या इसी कालखंड में उसका विवाह हो गया, इसी कालखंड में वो एक बच्चे की मां भी बन गई, लेकिन वो इंतजार में थी। किस इंतजार में थी? कि परीक्षा होगा, उस परीक्षा को लिखेंगे, उस परीक्षा को जब लिखेंगे, उस परीक्षा को पास करेंगे, तो मैंने जिस शिशु को जन्म दिया है उसका तकदीर। हजारीबाग की बहन का सेंटर जमशेदपुर की बहन का सेंटर धनबाद, धनबाद की बहन का सेंटर गढ़वा, गढ़वा की बहन का सेंटर कोडरमा। वो परीक्षा लिखने जाती है, 4 गाड़ी को बदल के जाती है, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी ऑटो को बदल के परीक्षा के सेंटर तक जाती है, और जाके परीक्षा में बैठती है, परीक्षा को लिखती है और दिल को तसल्ली देती है इस बार तो परीक्षा क्रैक कर देगी। जब वो घर वापस आती है 2 घंटे बाद सूचना मिलता है पेपर लीक हो गया। जिंदाबाद
शांति बना के रखें। देख सकते हैं हमारे एक दर्शक सऊदी अरब से जयराम महतो को देख रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं। जयराम महतो ने अपना भाषण शुरू भी नहीं किया। जयराम साहब आपको सऊदी से देख रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलिए। सबसे पहले हजार बागों के शहर हजारीबाग जिला हमारे झारखंड राज्य का ऐतिहासिक सबसे प्राचीन जिला है। सबसे प्राचीन जिला है ना। 1833 में इस जिला का गठन किया गया था। ये हमारे झारखंड का सबसे प्राचीन जिला हजारीबाग है, जिसे हजार बागों का शहर कहा जाता है। तो आज हजार बागों के शहर झारखंड के सबसे प्राचीन, सबसे ऐतिहासिक और सबसे सुंदर जिलों में से हजारीबाग जिला के कटकम सांडी के फुटबॉल मैदान में जितने भी लोग एकजुट हुए हैं, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे छात्र, हमारे अभिभावक, हमारे मित्र, हमारे हित कुटुंब, सभी को नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब करते हैं। साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के जितने भी कर्मी आए हैं, प्रेस मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अथवा अन्य जितने भी मीडिया के स्रोत है, आप सबों का धन्यवाद, आभार, शुक्रगुजार है आप सभी का। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे बीच कार्यपालिका के भी अंग उपस्थित है, स्थानीय थाना प्रभारी और पुलिस की टुकड़ी भी आई है, उनका भी अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले उन तमाम नौजवानों का जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की अगुवाई की, और विशेष धन्यवाद हमारे और अंत में, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि भाई अपना पार्टी का तो सभी पहले लेते हैं, हम लोग अंत में हमारे जो पार्टी के तमाम केंद्रीय पदाधिकारीगण है, हमारे दाएं बाएं ये सारे केंद्र पदाधिकारीगण है, इन सभी का धन्यवाद। जितने हमारे प्रमंडल के पदाधिकारी और सदस्यगण है उनका आभार अभिनंदन। जितने हमारे जिला, प्रखंड एवं पंचायत के पदाधिकारीगण एवं सदस्य, उन सभी का अभिनंदन एवं आभार। जितने जयराम महतो से प्यार करते हैं, दिल वाला कैंडल भेजकर उन्हें। अच्छा, सबसे पहले हिंदी में बोलिए कि अपनी भाषा बोलिए। चाची कुछ भी ना, हम कहे कि तोड़नी ही हजारीबाग के, हम इधर ही धनबाद के, तो तनी धनबाद के बाद आए चाहे गिरिडीह, फिर आए हजारीबाग, तो तनी भाषा में गड़बड़ नहीं ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सवाल तोड़नी से पूछा ईसा भक्त मर्दाना बना एक बेटे दुनिया घूरो हो, एखनी जा हो, अब सोची से भी एखनी देख रहा हमरा, तो एखनी के मालूम हो कि संजय मेहता की कर रहा लो, राजेश रतन की कर रहा लो, उदय मेहता और फरजान खान की कर रहा लो, और टाइगर जयराम महतो की कर रहा हो। लेकिन तोहनी के जानना बहुत जरूरी है। जब तक आधा आबादी सील के नहीं समझ रहा, तब तक अपनी लड़ाई अधूरा होगा। तो तोहनी के समझे खातिर एकदम सरल भाषा में बुझवाइयो। अभी खेती बाड़ी के दिन है ना, हालांकि फलिया नहीं गिरले है, पता नहीं बिहनिया पार ले कि नहीं पार ले, तोहनी बिहनिया बोला है ना। हाँ, यदि पार ले तो अच्छा बात है, क्योंकि हजार बागों के शहर हजारीबाग खेती खातिर बहुत प्रसिद्ध है। अब एक बात बताओ, अगर तोर बिहनिया जब बोल भाजी तब तक खेतवा में लगे भी और से फसल तैयार होता है, और तोर पड़ोसी अगर फसल वक्त काट ले तो थोड़ा राग लगतो कि ना लगतो, गुस्सा लगतो कि ना लगतो, बच्चे समझ हमारे एकदम बच्चे एकदम फेर है हमें समझ कि फसलवा तो खेतवा तो और मेहनतवा तो और क्या कह लो पड़ोसी, तो से कहो आमने के झारखंड नौकरी, झारखंड के कोयलरी, झारखंड में कोयला के खदान, झारखंड में, आज यदि यूपी बिहार वाले नहीं के नौकरी ले लेता है तो गुस्सा लगते कि नहीं तो यहाँ के बतिया बुझाए रही, यह बतिया कि फसल हमार, खेत हमार, बिहन हमार, तो भैया ठीक किसी प्रकार इस राज्य में अधिकार हमारा। आज एक बात अभी आराम से समझने के समझ लो, अगर कोई भी देश हुआ है, जब भारत देश अंग्रेज से अलग हो गए ना, उस देश में कानून बनले, बहुत लंबा चौड़ा कानून,
395 को मूल अनुच्छेद, 22 को मूल भाग, लगभग 12 को अनुसूची और एक कानून बन रहा है भारत देश में। उस कानून के नाम की लगाए भारत के संविधान। बिना कानून के देश में चल रहे। जैसे भारत देश आजाद हुआ है, भारत के जो समय के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो समय के नेता रहे, अपनी मीटिंग कर ले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और की कर ले कानून बना ले भारत के संविधान। तो ठीक इसी प्रकार हर एक राज्य के एक कानून है, उस कानून के अनुसार राज चला है। लेकिन आज हमने राज्य में कानून न हो। अब बताओ, अगर कानून न रहता है राज चलता है? अरे तो छोड़ो, अभी जो तोहनिया फैसले हुए एक कानून है कि नहीं कि महिला एक तरफ मर्दाना एक तरफ? कानून है कि नहीं? हमने 2 घंटे मीटिंग सुना ले से कानून मान ले, तो बताओ इतना बड़ा राज बिना कानून के कैसे चलते? अभी यहाँ 2 बहन के टीम फुटबॉल खेला है, दियो के जर्सी के वाला है कि नहीं? इंडिया में अगर दियो के टीम के जर्सी का नाम एक भाई होता है तो गोल कर पाते हैं। गोल यानी लक्ष्य, गोल यानी लक्ष्य। तो ठीक उसी प्रकार राज्य में अगर ये कोई भाषी तो ना हुए किस राज्य के मूल निवासी कौन है, झारखंड वासी कौन है, तो हम लोग लक्ष्य कैसे बढ़ेंगे भाई? अभी हमारी जो 22 को बहन लोग आए टी शर्ट पहन के, अगर इनकी जर्सी को हम एक रात में ले आए तो गोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग भी यही मांग रहे हैं कि भाई झारखंड का रंग क्या है? झारखंड का रंग कहने का मतलब यह जर्सी का रंग हम नहीं मांग रहे हैं, हम स्थानीय नीति मांग रहे हैं। हमने क्या मांगा है? स्थानीय नीति, प्रोविजनल पॉलिसी। इस राज्य की नौकरियों में किनका अधिकार होगा? इस राज्य में रोजगार का अवसर पहले किनको मिलेगा? इस राज्य में उन्नति का पहला अवसर किनको मिलेगा? हम ये मांग रहे हैं कि हमने के मांग नाजायज है, कि हमने के मांग किसी भी प्रकार से गलत है कि तुम ये बताओ, हमारी मांग किसी प्रकार से गलत है? आज कहने दीदी सब तोहनिया बताओ, झारखंड के बाहर कहने के कोई घर द्वार जमींदारी है कहेंगे? झारखंड से बाहर बिहार में घर हो, बंगाल में हो, यही हो। अच्छा बहुत जगह कहने की लगी यहाँ जितना भी बैठा नहीं डॉक्टर भी कह गए, मास्टर भी कह गए, एक वकील कह गए, एक मिनट। झारखंड पर बप्पा के, झारखंड पर सोचरा के, झारखंड पर भुसरा के, कोई मास्टर नहीं ना, तो डॉक्टर नहीं ना, तो वकील लाए, तो कहने की लगा हाथ रंगने लगा हाथ में रंगने लगा ना। कहीं आंगनबाड़ी में भाग रहा, कहीं मिडिल स्कूल में भाग रहा कि नहीं? बताओ, सरकार ने कहने का काम हो तो भाग रखने लगा। कहने का की काम मिलल हो, सादा मुद्दा देखिए तो समझ ले मलेरिया फलेरिया के टैबलेट बांटो। अगर सादा साड़ी में देख ले बहनिया के तो समझ ले मलेरिया फलेरिया के टैबलेट बांटो। अगर गुलाबी में देख ली तो सोच ले जल सहिया लगो। अगर आसमानी में देख ली तो सोच ले आंगनबाड़ी, बल्कि यह हजारीबाग में चल लो आर भी बहन सब। अगर तनख्वाह 60,000, अगर तनख्वाह 80,000, अगर तनख्वाह 1 लाख, अगर पूछे घर ना खटकम सांडी लगाए, ना अपना घर खटकम बाग लगाए, ना अपना घर घेरे गाड़ी बड़का गाँव लगाए, ना अपना घर बढ़ी चौपारण किशनगढ़ लगाए, ना अपना घर बरकट्टा लगाए, ना चलकुसा लगाए। अगर घर कहाँ इलाहाबाद लगाए, घर लखनऊ लगाए, अगर घर आरा लगाए, बलिया लगाए, छपरा लगाए, तो बताओ गलत है कि नहीं? अगर आरा वाला भैया यहाँ काम करता है, छपरा वाला दीदी यहाँ काम करता है, दिल्ली वाला भैया यहाँ नर्स का काम करता है, लखनऊ वाला भैया अगर यहाँ टीचर में काम करता है, तो हमने झारखंड काहे लगी भाई? सीधा सवाल है, काहे इतना लंबा संघर्ष, काहे इतना हमने के वीर के बलिदान के लिए? बताओ, राज लेकर कोई मकसद ना है। अगर हमने राज लेल बाद भी यानी खतवा भड़का भैया अभी मान के चल संजय मेहता उदय मेहता दू भाई, ठीक है मान ले, ऐसे भी भाई आते मान के चलो संजय मेहता उदय मेहता दू भाई, अगर अग्नि में जमीन के बंटवारा भाई गए, मान के चल संजय मेहता बोल लगे उदय मेहता 6 लाख, तो अगर जमीन के बंटवारा भाई गए तो कि संजय मेहता उदय मेहता के खतवा जबरदस्ती जोड़ते या फिर जो उदय मेहता बिहार के कंपनी के कन्हैया के आनले है, ये बोलते है कि हमारे घर झाड़ू पोछा करते, बोलते है इस सजता है कि
नहीं सकते तो वही प्रकार से बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 भाई हम लिए, सबसे बंटवारा भई गए। बिहार के 94,000 वर्ग किलोमीटर के जमीन मिल रहे, बंगाल के 88,000 वर्ग किलोमीटर के जमीन मिल रहे, उड़ीसा के सबसे ज्यादा 1,55,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन मिल रही, सबसे कम 79,000 वर्ग किलोमीटर झारखंड के मिल रहे। अरे जब झारखंड के आदमी उड़ीसा के राजधानी में एक इंच जमीन कब्जा नहीं कर ले है, जब झारखंड के आदमी बिहार के राजधानी में एक इंच जमीन कब्जा नहीं कर ले है, जब झारखंड के आदमी बंगाल के राजधानी में एक इंच जमीन में कब्जा कर ले है, तो पता करिए हजारीबाग में कितना कब्जा कर रहा है। जीएम लैंड में कब्जा, जंगल झाड़ी लैंड में कब्जा, नदी वाला लैंड में कब्जा, पहाड़ वाला धरती में कब्जा, नौकरी में हमने के कब्जा। बताओ कहीं जमना बताए दे तो भूमि में हो महंगा थोड़ा अमरपाली हो, एनटीपीसी हो कि नहीं, तोहनी के जैसे भले तोहनी की जमीन ना हो, लेकिन जो मसुआ के तो मामा के तो या मामा के बेटवा के गोतनी के ननंदिया के ककरो तो होते, तो हनी करे आपस कुटुंब क्या हो। परिवार में एशिया के सबसे बड़ा माइंस चल है। अब एक बात बताओ, जमीन टक्कर गए, जमीन झारखंड के आदमी गए, चल हम तोहनी के एक सप्ताह का टाइम नहीं हो, जितना भी चतरा से लेके बड़का गांव में जितना भी कोरियरी हो, चतरा जिला से लेके बड़का गांव, रामगढ़ के बात अभी नहीं करे, सिर्फ बड़का गांव और चतरा के बात करे हो, क्योंकि कंपनी के पड़ोस में हो। उस कंपनी में जितना भी जनरल मैनेजर हो सर्वे कर ले, उस कंपनी में जितना भी एचआर हो सर्वे कर ले, उस कंपनी में जितना भी सुपरवाइजर हो सर्वे कर ले, उस कंपनी में जितना भी ठेकेदार हो सर्वे कर ले, सारा के सारा बेच सकते हैं। हमने क्या आदमी कहा हो झाड़ू पोछा करवा, हमने क्या आदमी कहा हो घास काटने वाला, हमने क्या आदमी कहा हो दरबानी करने वाले। तो बताओ किस एंगल से हमने लड़ाई गलत, किस एंगल से हमने लड़ाई गलत। बगल में हमने जो पड़ोसी राज्य है, यहाँ स्टूडेंट पढ़ल लिखल लोग है, चूंकि हजारीबाग जिला लगाए भले से राज्य के राजधानी रांची, कोयला राजधानी धनबाद, उप राजधानी दुमका, अवरोध राजधानी बेलवा, लेकिन शिक्षा के राजधानी हजारीबाग। सबसे कम बजट में अगर बच्चा कहीं पढ़े लेता है 10 कर ले तो हजारीबाग आ, तो सबसे पढ़ल लिखल नौजवान सब बैठ ले, पढ़ल लिखल दीदी सब बहन सब बैठ ले, चल एक काम कर तो हनी उड़ीसा में मास्टर के फॉर्म भर, चल और एक काम कर बंगाल में दरोगा के फॉर्म भर, तो हनी और एक काम कर छत्तीसगढ़ में कलर के फॉर्म भर, तो हम फॉर्म ही एक्सेप्ट कर। और हमारा झारखंड में आइयो बाबा जी के ढाबा लगो, जगरा आना हो, जगह जाना हो, जिसने रहना हो, जिसने खाना हो, जिसने पीना हो, बताइए गलत है कि नहीं। हमने के लड़ाई कोई राज्य से ना, हम तो बात बोल रहे हैं कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला भाई है, झारखंड उन भाइयों में सबसे छोटा है। सबका अपना अपना अधिकार है, उस अधिकार को हमने बंटवारा किया है, हमने एक बंटननामा बनाया है, हमने एक समझौता पत्र बनाया है। बंगाल से बिहार 1912 में बना, 1936 में उड़ीसा बना, सबसे लास्ट में 2000 में झारखंड बना है। तो जो बंटननामा बना है, जो बंटवारा बन के तैयार हुआ है, बस वही बंटवारा को फॉलो कीजिए, वही बंटवारा को फॉलो कीजिए। इधर तो ना चलता कि तो दिवाली मनाए झारखंड में, होली मनाए यूपी बिहार में, की गलत बोले भैया, की गलत बोले, कोई गलत बात ना हो, गलत बोलो। दिवाली मनेबे झारखंड में, होली मनेबे यूपी बिहार में, छत्तीसगढ़ में, कहे बर्दाश्त करो भाई, ये अन्याय ना चले। हमने तो बार बार है बहुत सारा आदमी बात बोल रहे कि नहीं हम झारखंड में 50 साल से 100 साल से रहते हैं, तो हमने बोल लिया अगर सिर्फ हम झारखंड में रहते हैं हम सर्वे की टीम बनाएंगे और आपको सोचेंगे, आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन सिर्फ झारखंड में रहते हैं तो सिर्फ झारखंड में रहते हैं तो इसीलिए आज अगर झारखंड की सबसे गंभीर विषय कुछ है तो यहाँ की डोमिसाइल पॉलिसी है, यहाँ की स्थानीय नीति है। अगर जब तक यहाँ एक मजबूत स्थानीय नीति ना बने, इसी प्रकार हमारे जो रोजगार के सेक्टर है, विशेष इकोनॉमी यानी जहाँ से रोजगार 2 पैसा का इनकम होता है,
जहां से काम धंधा होता है उन पर उनका कब्जा रहे, उनका मतलब गैर झारखंड के लोगों का। आप देख लीजिए जितने भी आपके आसपास जितने भी मिलेंगे कंपनी फैक्ट्री जो भी मिलेंगे, माइंस एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, उनके जो नेतृत्व करता है उसको लीड करने वाले गैर झारखंड के लोग। इसलिए आज हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे। अगर हम लोग को अवसर दिया, झारखंड के लोगों ने अगर अवसर दिया, तो हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे, एक मजबूत, एक सटीक, एक सदृढ़ कार्य नीति बनाएंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके और बाकी लोग अगर आए। अब देखिए, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, अगर बाकी लोग आना चाहते हैं तो संवैधानिक दृष्टिकोण से आए। मेरे कहने का मतलब है वो फर्स्ट ग्रेड की नौकरियों में आए, सेकेंड ग्रेड की नौकरियों में आए, वो यूपीएससी को क्लियर करके आए, वो तमाम नेट जेआरएफ करके आए। हमने तो वहां मना नहीं किया है। क्या हमने यही बगल में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, क्या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बगल में हमने कभी प्रदर्शन किया है कि भीसी आप यहाँ के नहीं है, गोवे? क्योंकि भीसी हमको नहीं लगता है झारखंड के आते हैं। क्या हमने कभी ये नारा दिया है कि आप झारखंड के नहीं है, गोवे डीसी भी झारखंड के नहीं आते हैं? क्या हमने डीसी ऑफिस में नारा लगाया है कि डीसी आप झारखंड के नहीं है, गोवे? क्या हमने एसपी ऑफिस में नारा लगाया है कि एसपी साहब आप झारखंड के नहीं है, गोवे? नहीं। आप तो फर्स्ट ग्रेड की नौकरियां है, सेकेंड ग्रेड की नौकरियां है, जो संवैधानिक दायरा है, आप आए, लेकिन आप चपरासी बन के आइएगा तो हम मंजूर नहीं करेंगे। आप दरोगा बन के आइएगा, हम मंजूर नहीं करेंगे। अरे भाई प्रोफेसर बन के आइए, विनोबा भावे में आते ही है। अगर आप पीजीटी टीजीटी टीचर बन के आइएगा, आप प्राइमरी और मिडिल क्लास का शिक्षक बन के आइएगा, तो झारखंड के लोग तो झाड़ू पोछा लगाएंगे। नहीं, आपको बता दीजिए कि हमारा झारखंड हमारे लोगों के लिए झाड़ू पोछा लगाने के लिए बना है। अरे आइए, आप प्रोफेसर बन के आइए, हमको तो पूरा विश्वास है, चाहे विनोबा भावे रहे, चाहे रांची रहे, चाहे धनबाद विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय रहे, 75% के झारखंड के प्रोफेसर, 75%। हमको तो लगता है 90% के झारखंड के प्रोफेसर है। अरे भाई प्रोफेसर भी बनेंगे आप। अब बाकी अगर आप प्राइमरी टीचर भी आपकी वैकेंसी भरेंगे तो झारखंड बनना या ना बनना मतलब ही नहीं था। इसलिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, उसमें आप सिस्टमेटिक आइए। जो झारखंड के थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड रहेंगे, तृतीय वर्गीय, चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी चयन रहेगा, उसमें संयुक्त रूप से और प्रयास करेंगे मैक्सिमम या तो 90% या तो 95 और संभव हो तो 100% झारखंड के लिए। हम लोग वहां बात कर रहे हैं। हम डीसी को तक का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम एसपी को तक का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम डीसी को तक का नारा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कोई दरोगा बन के आएगा गैर झारखंड के लोग बिल्कुल नारा लगाएंगे, बिल्कुल नारा लगाएंगे। ये राज्य हमारा चारागाह नहीं बना, ये राज्य कदम के मैदान के बाद मिला है, ये राज्य ऐसे नहीं मिला है। इस राज्य के विभाजन जब मांगे से नहीं मिला है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको तकलीफ क्या है। 2000 में छत्तीसगढ़ बना, 2000 में उत्तराखंड बना है, हम चुनौती लेके देते हैं। आप छत्तीसगढ़ बनने में, उत्तराखंड बनने में एवं दिल्ली की शहादत दिखाइए, एक दिल्ली की शहादत दिखाइए। हम असम झारखंड बनने में हम असम की शहादत दिखाएंगे। इसलिए झारखंड की तुलना न छत्तीसगढ़ से होगी न उत्तराखंड से होगी, झारखंड से हजारीबाग जिला में बुलंदपुर का नाम का गाँव है। यही हजारीबाग जिला इसी जिले में गाँव है, उस गाँव का नाम बलक लगता है। 7 लोगों का जान गया है झारखंड आंदोलन में। एक जिला एक प्रखंड की बात नहीं कर रहे हैं, एक गाँव की बात कर रहे हैं। अरे एक गाँव में 7 को जान गया है, तो सोचिए 32,000 गाँव का हिसाब लेंगे तो कितना बना। 32 गाँव का हिसाब लगा जाए कितना बलिदान गया। आप कहते हैं छत्तीसगढ़ से तुलना करो, आप कहते हैं उत्तराखंड से तुलना करो, हम नहीं करेंगे। आप हमारे लोग एक दो नहीं, लगभग 15 लाख लोग महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु में रहते हैं। क्या वहाँ हमारे क्षेत्र की किसी भाषा को सरकारी संरक्षण प्राप्त है? क्या आपको जानकारी है? क्या हमारे लोग, आपको मालूम है कि बंबई में कोई डीएसपी बना है?
क्या उड़ीसा में कोई बना है? तो हम ठिकादार लेकर के हमारे साथ ये दोहरी नीति। और यही आपको लग रहा है कि नहीं ये नया लड़का लोग केवल चुनाव जीतने के लिए हम लोग को वोट लेने के लिए भड़का रहा है, तो आपको एक छोटा सा तथ्य देना चाहेंगे, एक मजेदार तथ्य देना चाहेंगे। अगर आपको लग रहा है, और ये कहने की आवश्यकता नहीं है, नॉमिनेशन के दिन हमने आपको प्रमाण दे दिया है। जिस दिन हमारा नॉमिनेशन हो रहा था 3000 पुलिस गई थी, यहाँ भी पुलिस के साथी आए हैं, क्योंकि हमारा जो केस था वो राज्य सरकार का केस था। यदि हमको अरेस्ट करना था तो झारखंड की पुलिस आती, वहां सीआरपीएफ गई थी। क्योंकि हम लोग थोड़ा कम कानून जानते हैं, बड़ा बाबू है तो पूछिए कि यदि हमारी लड़ाई अगर सरकार से लड़े तो हाँ सीआरपीएफ, हम तो नक्सली नहीं थे, हम तो नक्सली नहीं थे। सीआरपीएफ क्यों नहीं थी? यानी वो ये था कि मेंटली लड़के को मेंटली डिस्टर्ब कीजिए कि चुनाव में उतरे ही नहीं। हमने कहा भैया जो होगा देखा जाएगा। इतना प्रेशर किया गया कि छुपा नहीं है। मेरा 10 दिन का नुकसान नहीं हुआ। संजय जी बोलते रह गए कि 2 दिन सभा कर रहा है, 10 दिन हमारा नुकसान हुआ। अगर इस 10 दिन हम बाहर होते तो हजारीबाग में भी रिजल्ट करते हैं और गिरिडीह को जीत के दिखाते। मालूम है इस घटनाक्रम के बीच एक आईपीएस हमसे मिलने आए, उन्होंने एक ही लाइन कहा कि तुम जो काम करने जा रहे हो बहुत रिस्की है, बहुत चैलेंजिंग है, तुमको मेरा आशीर्वाद है, लेकिन एक बात है तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप, तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप। इसलिए सब बात को विश्वास कीजिए, मरने के लिए यहाँ सब आया है। चाहे 607 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज रहे या 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई धरती रहे या 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चंद्रमा रहे, एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। हम भी जब नष्ट होंगे तो डरते किसी से नहीं। सामने वाला आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, अगर ईमानदार है तो नमस्कार है, और यदि वो राष्ट्र का गद्दार है, यदि वो राष्ट्र का गद्दार है जैसे किसी छवि रंजन, तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ पुलिस वाले भैया इधर छवि रंजन गुंडा किसी लुटेरा है, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। यदि हम लोग को मुहर लगा के संवैधानिक ताकत देते हैं तो सीना ठोक के कहते हैं गलत करने वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जो ईमानदार होंगे, अगर वो चपरासी भी होगा तो नमस्कार होगा, अगर वो ईमानदार होगा वो चपरासी भी होगा, अगर वो जमादार होगा, अगर वो हारेदार होगा तो वो हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। लेकिन वो गद्दार होगा तो चाहे आईएएस रहे चाहे से नहीं जाएगा। आपको हम लोग नौजवानों का टुकड़ी, ये नौजवानों का आपसे बाहर नहीं आएंगे। यही हजारीबाग के तमामों लॉज, ये हजारीबाग का गांधी मैदान, कोर्रा चौक, नीलांबर पीतांबर का चौक, यही कोलंबस का गलियारा, यही तमाम कृष्णापुरी की गलियां, इन्हीं गलियों में लाखों छात्र यहाँ पर हमें सपने लेकर आते हैं। कभी कभी तो हम लोग देखें, क्योंकि मेरा घर तो कराची पड़ता है एकदम जीटी रोड के बगल में, कभी कभी हम लोग देखें माता पिता जो उधर से बस आती है सीरामबाग, बुंदेबाग, बुंदेला, जो बसें आती है उनको माफ देते हैं और उसमें साग सब्जियां भर देते हैं, उसमें चावल भरते हैं और कहते हैं मेरा बेटा बस स्टैंड में प्रतीक्षा कर रहा है, उस पर पहुंचा दे। इस दृश्य से हर कोई परिचित होगा, इस दृश्य से हर कोई परिचित होगा, और वो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते भी हैं। अरे पढ़ते 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 किसी के आंख में चश्मा लग जाता है, किसी के दो चार बाल सफेद हो जाते हैं, किसी के बाल दो चार उड़ जाते हैं, फर्क पड़ रहा है विद्वान लोग हैं। किसी के दो चार बाल उड़ जाते हैं, किसी का थोड़ा सा बॉडी बाहर आ जाता है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इस कमरे की ताप हमें अपने आप को गलाना है, इस कमरे के ताप में अपने आप को भिगाना है, ताकि अपने माता पिता के सपने को साकार करके घर वापस जाए। क्या परिणाम आता है कि कई वर्षों बाद एक परीक्षा होती है, जैसे 8 साल बाद सीटें चाहिए ना,
जेटेड, माफी चाहेंगे जेटेड, 8 सालों बाद जेटेड आया है। फिर किसी प्रकार कई सालों बाद एक परीक्षा आई, उस परीक्षा का नाम था JSSC CGL। 28 जनवरी 2024 को एडमिट कार्ड निकालते हैं। हम लड़कों की बात नहीं करते हैं, तो बहन लोग की बात करते हैं। 8 साल का इंतजार, 8 साल का इंतजार बहन लोग समझ रहे हैं। यानी जो बहन परीक्षा का फॉर्म इंतजार कर रही थी 8 साल पहले, वो कुंवारी थी। इसी कालखंड में उसका विवाह हो गया, इसी कालखंड में वो एक बच्चे की मां भी बन गई, लेकिन वो इंतजार में थी। किस इंतजार में थी कि परीक्षा होगा, उस परीक्षा को लिखेंगे, उस परीक्षा को जब लिखेंगे, उस परीक्षा को पास करेंगे, तो मैंने जिस शिशु को जन्म दिया है उसका तकदीर एडमिट कार्ड अपने हाथों में लेती है। क्योंकि हर महिला, किसी का पति प्रदेश में है, किसी का पति विदेश में है, किसी का पति कहीं और है, कोई अपने ससुर जी को साथ लेके जाती है, कोई अपने देवर को साथ लेके जाती है, कोई अपने पिताजी के वहां से भाई को बुला लेती है। हजारीबाग की बहन का सेंटर जमशेदपुर की बहन का सेंटर धनबाद, धनबाद की बहन का सेंटर गढ़वा, गढ़वा की बहन का सेंटर कोडरमा। वो परीक्षा लिखने जाती है, 4 गाड़ी को बदल के जाती है, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी ऑटो को बदल के परीक्षा के सेंटर तक जाती है, और जाके परीक्षा में बैठती है, परीक्षा को लिखती है, और दिल को तसल्ली देती है इस बार तो परीक्षा क्रैक कर देगी। जब वो घर वापस आती है 2 घंटे बाद सूचना मिलता है पेपर लीक हो गया। क्या बीतेगा उससे? 8 साल का इंतजार, कुमारी बच्चे की मां हो गई, फिर भी इंतजार में है एक परीक्षा हो जाए, तो उस परीक्षा को पास करेंगे तो अपना ससुर के साथ साथ माता पिता का नाम रोशन करेंगे। क्या बीता होगा उस पेपर लीक में? चलिए पेपर लीक हुआ, अगर पेपर लीक हुआ है तो सुधारा जा सकता है, फिर से परीक्षा लिया जा सकता है, लेकिन पेपर लीक 27 लाख में हुआ था, ये सवाल। कितने लोग हैं यहाँ, हमारे कितने चचा, कितनी चाचियां यहाँ बैठी हैं, हमारे कितने बड़े भाई, हमारी दीदी लोग बैठी हैं, जो अपने बच्चे को CGL का पेपर 27 लाख में खरीद के देंगे। एक भी नहीं, पेपर लीक हो बड़ी बात नहीं है। सरकार चाहे तो 15 दिन में फिर से एग्जाम लेगी, 27 लाख में लीक हुआ है, ये बड़ी बात। आप चर्चा से फैसला में कर देंगे बच्चे के लिए, चर्चा आप कर देंगे, चर्चा आप कर देंगे, चर्चा आप कर देंगे। कौन है यहाँ इस भीड़ में, कौन ऐसे है जो अपने बच्चों के लिए उनका भविष्य 27 लाख में कर देंगे? दीदी लोग, आप 27 लाख में पेपर लीक हुआ, ये मजाक नहीं है, ये सम्मानित अखबार में छपा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने SIT का गठन किया था, संजय दास समेत हमारे 15 नौजवान केस में फंसे थे। 27 लाख में पेपर लीक हुआ था। कितनी माएं, कितनी बहनें, कितने हमारे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को पेपर 27 लाख है क्या? ये लड़ाई है हमारी, इस सिस्टम को बदलना, और उन लोगों के हाथ में तोड़ के कबाड़ के रखेंगे जो पेपर लिख के पीछे शामिल होते हैं, जो पेपर लिख के शामिल होते हैं। शामिल होने वाला कोई कुर्रम खान है, चाहे कोई 20 मार खा रहे हैं, अगर नॉलेज लाया और हमने अगर संवैधानिक पदों में रहे तो हम तुरंत उखाड़ के फेंक दें और कदम में लेके छोड़ दें। 27 लाख में बेचने के लिए, बेचने के लिए झारखंड बना था। 27 लाख में आया था, जाते हमको डर नहीं लगता है, चोर रहता चोर। 27 लाख में पेपर बेचने के लिए निर्मल माता गोली खाया था। 27 लाख बेचने के लिए निर्मल माता गोली खाया था, बिरसा भगवान खून का उल्टी किया था। 27 लाख में पेपर बेचने के लिए, अरे आप है सत्ता में ना, तो यहाँ बाजार में खड़ेंगे, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, नेता बनिए। देखो आज भी कह रहे हैं अगर विधायक सांसद बनना होता तो बन जाता, उनका तो छोड़िए, कम से कम 9 को सीधे हम लोग 50 से वोट लेके आए हैं। अरे 2 को तो जीते हैं,
डुमरी में हम 90,000 वोट लेके आए। अगर उस सीट में भी समझौता करेंगे ना तो कोई भी पार्टी बोलेगा माशाल्लाह हमें ना क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं। सेकेंड वाले 55 में है, भले संसद बन गया लेकिन 55 में है और 30,000 से पट नहीं दिए हैं। डुमरी सीट में हम 30,000 से पट नहीं दिए हैं। अगर हमको विधायक बनना होता आराम से फोन करेंगे, सर हम तो ऐसे 9 सीट में 50 से वोट लेके आए हैं। डुमरी गोमिया लीड की है, मांडू रामगढ़ में 50,000 है, बड़का गांव में 30,000 है, आपका सिल्ली में 50,000 है, आपका जाके इंचागढ़ में 50,000 है, आपका हमारा सिंदरी में अच्छा खासा है, चंदन क्यारी में अच्छा खासा वोट है, आराम से सीट मिलेगी। लेकिन लिखा है दिल से इस राज्य की तस्वीर को, इस राज्य के हालात को बदलने आए। कितना सफल होंगे नहीं मालूम, कितना सफल होंगे हमको नहीं मालूम। हम एक प्रयास करने आए। हम लोग ये भी नहीं कर रहे हैं कि 24 में हम लोग 50 विधायक बना लें। हम ये भी नहीं कर रहे कि 24 में हम लोग सरकार बना लें। लेकिन यदि बनाने में आप मदद किए तो सरकार आपकी होगी, सरकार आपकी होगी। ये हक आपको, ये हक इस लोकतंत्र में हम लोग आपको दें। एक घटना आपको याद दिलाते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कार्यक्रम में गए तो उद्घाटन करने के लिए एक बूढ़ी महिला आई, उनके कलर और उनके कलर पड़ गई। बोलिए नेहरू हमको क्या मिला आजादी से? पंडित नेहरू ने एक ही बात कहा कि हे मां जी, आपको इतना मिला कि देश के प्रधानमंत्री का कलर पकड़ी है और नाम के आगे ना श्री ना नाम के अंत में जी लगा के रे नेहरू बुला रही है। ये अधिकार आपको होगा, ये अधिकार आपको होगा जो हम चाहे में खड़े होंगे। आप हमें डांट के कहिएगा कि आपने ये कहा था, और आप ये भी कह सकते हैं कि इससे ऐसे करने से काम हो सकता है। उस समय ये नहीं कि हम ही सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये अधिकार आपको होगा, आप रिकॉर्ड करें। जो हमसे आयु में बड़े होंगे, जिससे हमारे दादाजी की उम्र के हैं, हमारी माए जो है वो हमें बिल्कुल जैसे सत्तेदार हैं, रतन जी रहे, हमारे सूरज जी रहे या उदय जी रहे या प्रजान जी रहे, कोई नहीं, आप उनको डांट के बात कीजिए। अगर वो आपकी डांट का प्रत्युत्तर देते हैं, हम उनको अगली बार प्रत्याशी नहीं बनेंगे। उनको अभिभावकों की डांट सुननी होगी, उनको अपने गार्जियनों की डांट सुननी होगी। तो ये अधिकार हम लोग को इस लोकतंत्र में आपको देगा। क्या किसी नेता ने दिया है? ये अधिकार होगा। अब लिमिट से अधिकार देगा तो लिमिटेड है। इसलिए आज क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और जब हम लोग माइक पकड़ते हैं 5 मिनट चलिए आप थोड़ा सा धन्यवाद हजारीबाग के मतदाताओं को धन्यवाद देंगे क्योंकि हमारे बाद बीच उपस्थित हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री संजय मेहता जी, जिनको आपको सम्मानजनक नहीं ऐतिहासिक लोकसभा में सॉरी हजारीबाग लोकसभा में ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐतिहासिक मत दिया है 1,57,000 के समथिंग। इसके लिए आपका हम लोग जो आयु में खड़े हैं उनको चरण छू के प्रणाम करते हैं। यही से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने जो विश्वास जताया है वही विश्वास है कि आज हम लोग का हौसला इतना बुलंद है। सही बोल भैया, जीतेगा आज हमारा हौसला इतना बुलंद है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रगुजार। एकदम 29 में दिल्ली सीधा। आप कहीं रास्ता में कोई ट्रैक्टर नहीं लगना चाहे, ऐसा भले की रखने के थोड़ा आइडिया ना हो कि छोड़े अपना ले हमसे। अभी हमारे की बोला बताओ, जब 3.5 लाख भर ले लेना तो 2-4 रुपए यार हमने के ना माले वाले छोड़वा है कहाँ ले हम सगरे बोल रहा लो कि हमने हारियो जी को तो हार अपने गीत से चर्चा हमने हार के रहता मुझे न रहा ले तो लग रहा था जनता को कि गिदरुए ने अपना वोटा ना हमें पर ले लेना तो विधानसभा में डबल मिलते ना, हर जगह डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। लेकिन विधानसभा में हम लोग को इतना सीट दीजिए कि जब विधानसभा में हम लोग कदम रखे तो नहीं लगे कि कोई विधायक या टीम कदम रख रहा है, ऐसा लगे कि तारानाथ के कोई टाइगर रिट्रीव मार। विधानसभा में इतनी सीटें दीजिए कि हम लोग इस राज्य को चला सके, इस राज्य की नीतियों में हस्तक्षेप कर सके,
नीतियां बना सके, इतनी ताकत हमें दीजिए। एक बात को मौका देंगे, एक बार आपसे अपेक्षा रखते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हम लोग शुरू से कहें जीतेंगे तो आपके लिए सदन से आवाज बुलंद करेंगे, अगर नहीं जीते तो झोला उठा के कहीं नहीं जाएंगे। मोदी जी नहीं है, हम लोग का है इस मिट्टी में सब कुछ। पत्नी वाला आदमी कहाँ चल रहे हैं? डायलॉग का देखो कि चल हमें हजारे बनाए मारे, अगर सबसे पहले हमारे प्रत्याशी बने, और अगर ये बोलेंगे कि जीते तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्या, हम तो झोला उठा के चल जाएंगे। सर आपने पूछा, पत्नी वाला आदमी यही रहेंगे, जीत गए तो सदन से बात करेंगे, और नहीं तो सड़क से कर चुके हैं पद यात्रा हजारीबाग से रांची जा चुके। और कल के नेतृत्व में दर्जनों हमारे साथी लाठियां बदल में खा चुके। हम तमाम मीडिया के माध्यम से सरकार की भर्त्सना करते हैं, सरकार के कृत्य की निंदा करते हैं कि आप अपने झारखंडी बेटों के साथ आपने नाइंसाफी किया है। जो भी उनकी मांगे थी, बैठ कर बातचीत करना, कहा गया है कि बात से बात बनती है, बातचीत से समस्या का समाधान होता है। इसलिए वीरेंद्र महतो साथियों पर, शायद पुलिसकर्मियों पर आज भारत की जनता के लाठीचार्ज हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं, सरकार की भर्त्सना करते हैं और उनसे मांग करते हैं, और आपके माध्यम से जो लाठीचार्ज किया गया है उसकी जांच हो और 6 लोग दोषी पर कार्रवाई। हम लोग नहीं हटेंगे, लाठियां भी खा रहे हैं, किस मुद्दे में खा रहे हैं, देख ही रहे हैं, कहाँ पहुंचे जाते हैं, पेड़ों पर फाइल है, जैसे कितना बड़ा अपराधी, कितना बड़ा हमने अपराधी। ये सारा हम लोगों ने जनता के लिए, बदले में हम लोग फौजफुली नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि हम यहाँ आप करो केस का भगवा देना होगा, आपके लाठी खा गए भगवा देना, नहीं, फौजफुली नहीं। हमारा कर्तव्य है जनता के लिए आगे आना, केस खान चाहे लाठी। अब जनता को जो भी लगता है इन बंदों में दम है, इन बच्चों में दम है, आप दीजिएगा। फौजफुली नहीं, फौजफुली नहीं। हमें अंतर क्या रहेगा? हम अंतर की राजनीति करने आए, हमें अगर कोई अंतर ही नहीं रहेगा तो हम राजनीति क्यों करें? इसलिए हमने और उनमें अंतर होना चाहिए। ठीक है, शाम का समय है, माताएं बहनें काफी दूर से आई हैं, चल जाएंगी, और इनके साथ जो भैया जो अभिभावक हैं उनको साथ बेहतरीन तरीके से लेकर जाएंगे। तो आज हम लोग का स्पष्ट संदेश यही है, हम लोग लोकसभा क्यों जाना चाहते थे आपको मालूम है, हम लोग माइंस की समस्याओं को लेकर, भूमि अधिग्रहण की समस्याओं को लेकर लोकसभा जाना चाहते हैं, और विधानसभा क्यों जाना चाहते हैं ये मालूम है। विधानसभा झारखंड के हित में नीतियां बनाने के लिए, चाहे वो नीति स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, शिक्षा नीति हो, कृषि नीति हो, विस्थापन नीति हो या उद्योग नीति हो, उन नीतियों को मजबूती से बनाने के लिए और इस राज्य में लागू करवाने के लिए हम लोग राज्य की विधानसभा में दस्तक देने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद मिले, जोर मिले, ये हम लोग अपेक्षा है। आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमाम जनता जनार्दन उन सभी का अभिनंदन करते हैं, उनका आभार करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनको जोहार करते हैं, आदाब पेश करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जितने भी केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, प्रमंडल टीम के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, जिला टीम के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, प्रखंड टीम के पदाधिकारी एवं सदस्यगण एवं पंचायत तथा अन्य टीमों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण तथा बाकी जो भी विंग है, महिला विंग, अल्पसंख्यक विंग, एससी विंग, एसटी विंग, ऑल विंग के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम आभार प्रकट करेंगे कार्यपालिका के जो अंग आए हैं, पुलिस की जो टुकड़ी आई है थाना प्रभारी के नेतृत्व में, जितने भी हमारे वर्दीधारी डंडाधारी भैया लोग हैं, उनका भी आभार प्रकट करते हैं, उनका भी अभिनंदन, उनका भी शुक्रगुजार करते हैं। हम विशेष धन्यवाद देंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जनता की आवाज, लोकतंत्र के प्रहरी, तमाम मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया, अन्य जितने भी मीडिया के स्रोत हैं, आप सभी का धन्यवाद।